हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। बच्चों ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देखते हैं कि गाउस का नियम क्या होता है। तो बच्चों गाउस का नियम ये कहता है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई बंद पृष्ठ है और इसके भीतर कुछ आवेश रखा हुआ है। यहाँ पे मान लेते हैं, इसे हम क्यू मान लेते हैं। तो इस बंद पृष्ठ से जो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान होगा, बच्चों यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा ये क्षेत्रफल ले लें तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से हो जाएगा। इसे हम डीए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे अगर हम ये मान लें कैपिटल ई वेक्टर, तो यहाँ पे बच्चों गाउस का नियम ये कहता है कि इस बंद पृष्ठ से संबद्ध जो कुल वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स का मान होता है उसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये बंद समाकलन ई डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। तो बच्चों जो ये एप्सिलॉन जीरो है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, और जो क्यू है वो इस बंद पृष्ठ से, जहां क्यू बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का मान है। परिबद्ध कुल आवेश है। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को देख लेते हैं। बच्चों मान लीजिए ये हमारा कोई एक समान आवेशित चालक का गोला है कुछ इस प्रकार से। बच्चों ये गोले का केंद्र है। तो बच्चों जो एक समान आवेशित चालक का गोला होता है बच्चों, तो उसमें जो चालक पदार्थ होता है उसमें जो आवेश होता है वो हमेशा ही चालक के पृष्ठ पर एकत्रित हो जाता है, उसके अंदर नहीं रहता है। बच्चों जो इसमें जो हमारा आवेश होगा वो चालक के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर इस प्रकार से एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसमें चालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की गई है बच्चों। तो भीतर अगर हम किसी बिंदु पर मान लें यहाँ पे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम ऐसे एक बंद पृष्ठ खींच लेते हैं जिससे कि हम गॉस का नियम लगा सके। तो बच्चों मान लीजिए कि इसकी दूरी केंद्र से स्मॉल आर है इस बिंदु की। तो यहाँ से संबंध एक हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं इस प्रकार से डीए। बच्चों यहाँ पर अगर हम इस बंद पृष्ठ को स्मॉल इस प्रकार से एस से प्रदर्शित करें, एस से, तो इसके लिए हम एस के लिए गाउस का नियम अगर हम लगाएं, गाउस का नियम, तो बच्चों गाउस का नियम ये कहता है ये बंद पृष्ठ का समाकलन और ई डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। तो बच्चों यहाँ से ये अदिश गुणनफल को जब खोलेंगे तो हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये डीए कास, और बच्चों यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर अगर मान ले तो ये डीए बाहर, तो दोनों के बीच की जो कोण होगा क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 180 हो जाएगा। तो कास 180 डिग्री लिख सकते हैं बराबर क्यू भागे एप्सिलॉन जीरो। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये माइनस कास 180 डिग्री का मान -1 होता है। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डीए, बच्चों डीए जो है अगर इसका हम कुल समाकलन करें अर्थात इस जो गोलीय पृष्ठ है इसका कुल क्षेत्रफल देखें बच्चों, तो गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई और त्रिज्या का वर्ग बराबर। बच्चों अब हमें ये जो Q का मान देख लेते हैं बच्चों क्या है। तो बच्चों Q का मान ये होता है कि बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का मान ही हमारा Q होता है। बच्चों जो ये R त्रिज्या का बंद गोलीय पृष्ठ है तो इसके अंदर जो है परिबद्ध हिस्से कुल आवेश का मान 0 है। कुल आवेश का मान 0 है क्योंकि बच्चों चालक गोले के भीतर जो है आवेश नहीं रह पाता है, वो हमेशा आवेश जो है चालक पदार्थ के पृष्ठ पर एकत्रित रहता है। बच्चों ये जो एक समान आवेशित चालक गोला था इसके भीतर कोई भी आवेश का मान नहीं होगा, इसलिए Q का मान 0 होगा। तो Q का मान 0 रख देते हैं, तो 0 भागे एप्सिलॉन जीरो। तो बच्चों यहाँ से हमें दिख रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमें 0 प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।